नालंदा जिले के बिहार शरीफ निवासी सुमन सौरभ ने यूपीएससी की परीक्षा में 421वां स्थान प्राप्त कर न केवल अपने माता पिता बल्कि नालंदा जिले का नाम भी रोशन किया है। रिजल्ट आने के बाद वो पहली बार अपने घर गढ़ पर पहुंचे, जहां सौरभ की माता प्रमिला कुमारी ने आरती उतारी और तिलक लगाकर स्वागत किया। उन्होंने इस सफलता के लिए उसे बधाई दी। सुमन सौरभ को मिली सफलता पर उनके पिता शिव शंकर प्रसाद जी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। परिवार में खुशियों का माहौल है। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। दरअसल सुमन सौरभ बिहार शरीफ के गढ़ पर का रहने वाला है। इनके पिता शिव शंकर प्रसाद कट-पीस कपड़े की दुकान चलाते हैं। इनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। दोनों बेटियों में बड़ी डॉक्टर सृष्टि गुंजन व दूसरी डॉक्टर सलोनी सिन्हा हैं, जबकि एकमात्र पुत्र सुमन सौरभ हैं। सुमन सौरभ ने यूपीएससी में 421वां रैंक लाकर न केवल अपने माता पिता का बल्कि नालंदा का नाम रोशन किया है। सुमन की प्रारंभिक पढ़ाई कैम्ब्रिज स्कूल में हुई, जबकि आगे की पढ़ाई सैनिक स्कूल राजगीर में हुई। उसके बाद दिल्ली में उसने तैयारी कर आईआईटी में सफलता हासिल की। इस रैंक से सुमन सौरभ खुश दिखाई दे रहे हैं। उनकी इच्छा है कि आगे फिर यूपीएससी की परीक्षा में शामिल होकर उच्च रैंक प्राप्त करें। हालांकि वर्तमान में सौरभ अंबाला रेलवे में असिस्टेंट डिवीजन मैकेनिकल इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। उनका मानना है कि इंसान अगर अपने लक्ष्य को निर्धारित करें तो वह बुलंदियों को प्राप्त कर सकता है। सुमन सौरभ की माता शर्मिला कुमारी बताती है कि बचपन से ही सौरभ मेधावी रहा है और सभी क्लास में इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सुमन सौरभ अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को देते हैं। अभी बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। इसके पहले मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया था, 2020 और 2021 में। तो इंटरव्यू के बाद मैं उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाया था। तो उस समय उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज़्यादा निराशा फील होती है। बट अभी लग रहा है कि जो वो असफलता थी तो उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और अल्टीमेटली जो कहते हैं कि एवरीथिंग इज ओके इन द एंड, तो वही लग रहा है कि एवरीथिंग इज ओके। सफलता का श्रेय किनको देना चाहेंगे आप? सफलता का श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को, जिन्होंने मुझे पढ़ाया। मैं दिल्ली में था 1 साल, तो वहाँ पे मैंने तैयारी करी। तो वहाँ पे जो भी टीचर्स थे, जो सीनियर्स थे, उन सभी को मैं देना चाहूँगा। जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं स्टूडेंट, उनके लिए क्या टिप्स देंगे आप? उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से प्लान करें, क्योंकि हर एग्ज़ाम का एक नीड होता है। और यूपीएससी में ऐसा है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पूरे पढ़ाई को प्लान करने की ज़रूरत है। मतलब सभी स्टेज का एक रिक्वायरमेंट है, प्रीलिम्स को कैसे करना है, मेंस को कैसे करना है, इंटरव्यू कैसे करना है। तो उसकी प्लानिंग पहले कर लें, और उसके बाद फिर जो भी प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। बहुत बार ऐसा होता है प्लान बनाते हो बट उसको सफल नहीं कर पाते हो, लेकिन अगर अपने प्लान का 50% भी काम कर पा रहे हो तो आप सफल हो जाओगे। तो बस यही बोलूँगा, प्लानिंग करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। ये रहा, बचपन से ही मेधावी था, बचपन से ही सिर्फ इनका पढ़ाई की ओर आकर्षण था, तो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे ऐसे परिवेश में जब आपके बेटे ने सफलता हासिल की है? तो इसमें कहना क्या है, सिर्फ खुशी ही खुशी है। और क्या, पूरे परिवार में? पूरे परिवार में, सब मित्रगण में। क्या नाम हुआ आपका? शिव शंकर प्रसाद सिन्हा। कैसा इनका रहा बचपना, ये बताइएगा। बचपन से बहुत मेहनती है। क्लास 1 से ही फर्स्ट किया है। सैनिक स्कूल में 6 से 10 तक टॉप किया है। और अभी यूपीएससी? फिर एससीआरए में भी टॉप किया है वो, जमालपुर में। हमेशा टॉपर रहे? हाँ, हमेशा टॉपर रहा है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शर्मिला कुमारी।